पटना के एक छोटे से मोहल्ले में नहर के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी में 17 वर्षीय अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। पिता का साया उसके सिर से बहुत पहले उठ चुका था। मां कपड़े सिलती थी और अर्जुन स्कूल के बाद पास की एक परचून की दुकान पर काम करता था। अर्जुन के पास न अच्छे कपड़े थे, न स्मार्टफोन, न ही कोचिंग जाने के पैसे, लेकिन एक चीज थी, सपना। आईआईटी में पढ़कर इंजीनियर बनना। उसकी आंखों में एक आग थी जो रोज उसके पैरों को थकने नहीं देती थी। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया, रघु सर। उन्होंने बताया कि कैसे वह खुद एक गरीब परिवार से निकलकर आज आईआईटी से ग्रेजुएट होकर एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। अर्जुन के दिल में कुछ चटक गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को आईआईटी के कैंपस में चलते देखा। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें जीकर दिखाऊंगा। लेकिन सपना आसान नहीं था। जब अर्जुन ने माँ से कोचिंग की फीस की बात की, माँ की आंखें भर आईं। बेटा, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से है, कोचिंग कैसे कर पाएंगे? उस पल अर्जुन समझ गया कि उसे खुद ही अपने सपने का बोझ उठाना होगा। एक दिन दुकान पर किताब खरीदने आए एक सज्जन ने अर्जुन को एक फिजिक्स की पुरानी किताब पढ़ते देखा। वे थे प्रोफेसर आलोक मिश्रा, रिटायर्ड आईआईटी प्रोफेसर। उन्होंने अर्जुन की लगन को पहचाना। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों को ही देश की असली जरूरत है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहीं से अर्जुन को एक मेंटर मिला जो उसे गाइड करने वाले थे। अब अर्जुन का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। अखबार बांटना, फिर स्कूल, दोपहर में दुकान और रात को प्रोफेसर मिश्रा की क्लास। कई बार बिजली चली जाती, कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने अपनी दीवार पर लिखा था, थक जाऊं तो आराम कर लूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। स्कूल में कुछ दोस्त थे जो मदद करते थे, जैसे कि नीरज जो अपने नोट्स शेयर करता, या रिया जो मोबाइल से ऑनलाइन मॉक टेस्ट डाउनलोड कर देती। पर वहीं कुछ ऐसे भी थे जो ताने मारते थे, चाय वाला अब आईआईटी जाएगा, ज्यादा मत उड़ो। लेकिन अर्जुन जानता था कि उड़ान ऊंची हो तो ताने तेज आते हैं। जी एडवांस्ड बस 2 महीने दूर था। उसी दौरान मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अर्जुन को दुकान छोड़कर अस्पताल भागना पड़ा। कई रातें उसने अस्पताल की बेंच पर बैठकर किताबों के साथ बिताई। थकावट उसके शरीर पर असर डाल रही थी, लेकिन उसके इरादे पर नहीं। उसने कहा, मैं हार नहीं मान सकता, मां के लिए, अपने लिए, अपने सपने के लिए। आखिरकार जेई एडवांस्ड का दिन आ गया। अर्जुन के पास नया कपड़ा नहीं था, लेकिन उसकी कॉपी में लिखा एक वाक्य उसकी ताकत बन गया था। जहां मेहनत होती है वहां चमत्कार होते हैं। उसने सधे हुए दिमाग से पेपर दिया। पेपर कठिन था, लेकिन अर्जुन और कठिन था। रिजल्ट वाले दिन अर्जुन कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। AIR 762, आईआईटी बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मां ने उसे गले लगाया और कहा, तेरा बाप होता तो कितना खुश होता बेटा। उस दिन पहली बार झोपड़ी में मिठाई बंटी। आईआईटी पहुंचने के बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। हर महीने वह गांव के बच्चों को ऑनलाइन गाइड करता, प्रोफेसर मिश्रा से संपर्क बनाए रखता और मां को हर सफलता में शामिल करता। 4 साल बाद अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस हुआ, लेकिन नौकरी उसकी मंजिल नहीं थी। उसका सपना अब दूसरों को आगे बढ़ते देखना था। उसने मिशन जोश नाम की एक पहल शुरू की, जिससे हर साल 100 गरीब बच्चों को जेई के लिए मार्गदर्शन और सहायता दी जाती है। आज अर्जुन हजारों के लिए मिसाल है। झोपड़ी से निकला वो लड़का आज लाखों युवाओं के जोश की वजह बन चुका है। वो कहता है, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन इरादा था। झोपड़ी मेरी जरूरत थी, लेकिन जोश मेरी ताकत। और जब तक ये जोश रहेगा, कोई भी सपना छोटा नहीं होगा। झोपड़ी से जोश तक सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उन सभी युवाओं की आवाज है जो हालात से नहीं, अपने हौसले से पहचान बनाते हैं।